नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। महातारी वंदन योजना के लिए ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ कर दिया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मोबाइल से ही घर बैठे महातारी वंदन योजना के लिए कैसे फॉर्म भर सकते हैं और क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे और किस प्रकार हम अपलोड कर सकेंगे। क्योंकि अभी देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन सेंटर में भीड़ दिखाई दे रही है, तो इससे बचने के लिए आप घर बैठे ही कर सकते हैं। हमारे वीडियो में बने रहिए, पूरी कंप्लीट जानकारी हम ज़रूर देंगे। और वीडियो बनाने में लेट हो गया क्योंकि मैं भी इसी काम में बिज़ी थी। और महातारी वंदन योजना का ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, चलिए सीखते हैं स्टेप टू स्टेप। सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन पर सबसे पहले ब्राउज़र ओपन कर लेना है। कोई भी ब्राउज़र आप ओपन कर लीजिए। मैं तो सबसे पहले हम क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। आप अपने मोबाइल में या तो पीसी में क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। यहाँ पर सर्च बार पर टाइप कीजिए महातारी वंदन सीजी स्टेट .gov.in। तो इस प्रकार महातारी वंदन योजना का पोर्टल ओपन हो जाएगा और यहीं पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको क्या-क्या करना पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना और समझना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं फॉर्म भरने के लिए। अगर आप मोबाइल में देखेंगे तो आपको इस प्रकार का वीडियो दिखाई देगा। 3 डॉट दिखाई देगी। उस 3 डॉट पर आप क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आएगा मुख्य पृष्ठ, आवेदन का भुगतान की स्थिति, सामान्य प्रश्न, आवेदन पत्र, शपथ पत्र, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी आदेश, हितग्राही लॉगिंग आईडी। तो आपको हितग्राही लॉगिंग आईडी पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने पर एक दिशा निर्देश आ जाएगी। कृपया सूचित होएं कि महतारी वंदन योजना का फॉर्म पूरी तैयारी के साथ भरें। एक मोबाइल नंबर से केवल एक ही आवेदिका का आवेदन अपलोड हो पाएगा। प्रक्रिया ओटीपी आधारित है। सारी जानकारी भरे जाने के पश्चात आपको फॉर्म सबमिट करते समय ओटीपी आएगा। ओटीपी भरने के बाद ही आपका फॉर्म जमा होगा। सभी अपलोड किए जाने वाले दस्तावेज स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य हो। फॉर्म जमा होने पर आपको एसएमएस के माध्यम से सूचना प्राप्त होगी कि कृपया पूरी तैयारी के साथ फॉर्म भरें। यदि आपको फॉर्म अपूर्ण एवं जमा किए गए दस्तावेज अस्पष्ट होंगे तो आपको सूचित होगा और तथा आपको अपने समस्त दस्तावेज एवं आवेदन की मूल कॉपी हार्ड कॉपी में समीप में आंगनबाड़ी केंद्र अथवा ग्राम पंचायत वार्ड प्रभारी अथवा बाल विकास परियोजना कार्यालय अथवा जिला कार्यालय अधिकारी कार्यालय में तत्काल स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करनी होगी। इसमें लिखा है मैं अपनी सहमति प्रदान करती हूँ, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा महातारी वंदन योजना लाभार्थी लॉगिंग। सबसे पहले मोबाइल नंबर लिखना है। आप जिस भी अभ्यर्थी का फॉर्म भरेंगे उसका सबसे पहले मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल लेना है। कैप्चा कोड इंटर कर लेना है। इंटर करने के बाद आपके मोबाइल पर ओटीपी आया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर से कैप्चर कोड डालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पूरा फॉर्म खुलकर आ गया है। सबसे पहले
है महातारी वंदन योजना आवेदन पत्र। जिस प्रकार आप ऑफलाइन में भरे हैं उसी प्रकार सेम ऑनलाइन में भी दिखाई देगा। सबसे पहले है आवेदिका के प्रकार। आवेदिका जिस भी प्रकार के हैं, जैसे कि विवाहित, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, जिस भी कैटेगरी में आएंगे उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। आवेदन की तिथि, जिस तिथि पर आप भर रहे हैं उस तिथि का डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। आवेदिका का नाम, आवेदिका का नाम जो आधार कार्ड में है उसी प्रकार का यहाँ पर आवेदिका का नाम लिख लेना है। उसके बाद है पति का नाम, आधार कार्ड में है उसी प्रकार आपको नाम स्पष्ट लिख लेना है। फिर आवेदिका का पिता, आवेदिका का जन्म तिथि, जन्म तिथि सत्यापन हेतु संलग्न दस्तावेज, आप जो भी दस्तावेज संलग्न किए हैं उस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर रही हूँ मतदाता परिचय पत्र, आप इसमें से कोई भी एक सेलेक्ट कर लीजिएगा। आवेदन आवेदिका की जाति, आप जिस भी जाति से आते हैं अपना जाति यहाँ पर भर लेंगे। वर्ग, जिस वर्ग में आते हैं ST SC OBC उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति से है, हाँ तो हाँ, उसको सेलेक्ट कर लेना है आप। उसके बाद है जिला, आप किस जिले से निवास करते हैं उसको आपको यहाँ पर जिला पूरा दिखाई देगा। आप जिस भी जिले में निवास करते हैं उस जिले को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में हो तो ग्रामीण, शहरी हो तो शहरी, तो हम ग्रामीण क्षेत्र के हैं इसलिए ग्रामीण क्षेत्र को चुनेंगे। ब्लॉक, आप किस ब्लॉक में रहते हो उस ब्लॉक का कर लेना है। उसके बाद है परियोजना, आप जिस भी परियोजना में आते हो उस परियोजना को सेलेक्ट कर लेना है। फिर सेक्टर, आंगनबाड़ी सेक्टर, आप जिस भी सेक्टर के अंतर्गत आते हो यहाँ सेक्टर चुन लेना है। गांव या वार्ड, यहाँ पर पूरा गांव आपको दिखाई देगा, जिस गांव पे है उसको सेलेक्ट कर लेना है। आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, आंगनबाड़ी केंद्र कोड, फिर पिन कोड, आवेदिका का आधार नंबर, पति का आधार नंबर, पेन नंबर, पति का पेन नंबर और मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। मोबाइल, अगर वैकल्पिक मोबाइल नंबर डालना हो तो वैकल्पिक मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। फिर राशन कार्ड नंबर, राशन कार्ड, हितग्राही का नाम, उसके बाद आएगा हितग्राही की पात्रता की जानकारी। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय में स्थायी अस्थायी संविदा पदों में कार्यरत प्रथम, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग में के आधारित कर्मचारी हैं? तो यहाँ पर चुनने का ऑप्शन आएगा, हाँ या नहीं, उसमें चुनाव कर लेना है। फिर क्या आवेदिका पेंशन भोगी हैं, जो मासिक पेंशन प्राप्त होता है, जिस प्रकार गांव में माताएं विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, बहुत सारी पेंशन का लाभ उठा रही हैं, तो वो यहाँ पर हाँ लिख दीजिएगा। क्या आवेदिका परिवार में कोई भी सदस्य वर्तमान, भूतपूर्व सांसद, विधायक, भारत सरकार अथवा राज्य के बोर्ड, निगम, मंडल के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हैं? तो यहाँ पर चुनने का ऑप्शन आएगा, उसमें हाँ या ना में चुनाव कर लेना है। क्या आपका स्वयं अथवा उसका परिवार आयकर दाता है? तात्पर्य पति, पत्नी और उनके आश्रित बच्चों से है, परिवार का मतलब, तो यहाँ पर आपको चयन कर लेना है। फिर देखते हैं आवेदिका के आधार लिंक, बैंक की जानकारी, आपको उसी बैंक की जानकारी देना है जिससे आपका आधार लिंक है। सबसे पहले लिखा जाएगा बैंक का नाम, आप जिस भी बैंक, उसका बैंक का नाम डाल दीजिए। फिर IFSC कोड, फिर खाता क्रमांक डालते समय हमेशा ध्यान से डालिएगा, गलती ना हो। फिर यहाँ पर दस्तावेज अपलोड करने की बारी आती है। फाइल का प्रकार JPG एवं JPEG, PNG में से ही रखें एवं अधिकतम फाइल साइज 100 KB के रखेंगे, तभी आपका मोबाइल में सेव होगा। तो आप सबसे पहले फोटो खींचकर
उसको जीपीजी, जीपीईजी, पीएनजी में परिवर्तन कर लीजिए। उसके बाद ही आपको चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको सबसे पहले आवेदिका का आधार कार्ड अपलोड करेंगे। चूज़ करने पर जहाँ पर भी आपका फाइल है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ अपलोड हो जाएगा। पति का आधार अपलोड करें, फिर बैंक पासबुक अपलोड करेंगे, निवास संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे, आवेदिका का फोटो अपलोड करेंगे, फिर राशन कार्ड अपलोड करेंगे। प्रथम एवं अंतिम पेज, दोनों पेज का आपको अपलोड करना पड़ेगा। पैन कार्ड अपलोड करेंगे है तो, और नहीं हो तो कोई ज़रूरी नहीं है। मतदाता परिचय पत्र अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद विवाहित होने का प्रमाण पत्र चूज़ कर लेंगे और जहाँ पर है वहाँ पर अपलोड कर लीजिएगा। अंतिम में आएगा ये बॉक्स जिसमें है मैं इस फॉर्म के साथ अपना आधार प्रस्तुत जमा कर रही हूँ और स्वेच्छा से महिला एवं बाल विकास विभाग सहमति देती हूँ कि मेरे आधार विवरण का उपयोग मुझे प्रमाणित करने और महतारी वंदन योजना के लाभ देने के लिए किया जा सकता है। और इसके बाद सभी कंप्लीट हो जाने के बाद एक बार आप पूरा एक बार और चेक कर लीजिएगा। उसके बाद सबमिट पर दबा दीजिएगा। सबमिट बटन दबाने के बाद आपको सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा और इसके बाद आपको हार्ड कॉपी अपने नज़दीकी आंगनबाड़ी केंद्र या तो पंचायत केंद्र में जमा करनी होगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।